नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहा निवेशकों का प्रोटेस्ट हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। और सहारा इंडिया के खिलाफ भुगतान को लेकर जो संगठन खड़े हुए और जिन संगठनों ने आवाज़ बुलंद की, और इसमें कहीं से दो राय नहीं, इन संगठनों की आवाज़ बुलंद करने पर एक माहौल देश में बना और केंद्र सरकार को भी मजबूर होकर खुद गृह मंत्री अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करके 5,000 करोड़ रुपए सेबी से रिलीज कराने के लिए प्रयास करना पड़ा। अब वो पैसे रिलीज होंगे नहीं होंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन आंदोलन का एक दबाव केंद्र सरकार पर जरूर पड़ा। लेकिन यदि आज की बात करें, जिन संगठनों ने, जिन नेताओं ने, जिन आंदोलनकारी ने अपने प्रयास से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया, वह आज पदाधिकारी, वो नेता, वो आंदोलनकारी, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की, वो लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। मतलब जो लड़ाई इन लोगों को सरकार के खिलाफ लड़नी चाहिए, सहारा इंडिया के खिलाफ लड़नी चाहिए, वह लड़ाई आपस में करने में लगे हुए हैं। आप बात कीजिए, पिछले साल जब अगस्त को 5 अगस्त से 8 अगस्त तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, तो उसी प्रोटेस्ट में रंग दे बसंती के इंद्रवर्धन राठौर, बीके श्रीवास्तव, जयप्रकाश दुबे और कई नेता जो हैं वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को छोड़ गए। उनका आरोप ये था कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में जो चंदे का हिसाब नहीं दिया जाता है। उसके बाद में बड़ी बात निकल कर वह आई कि जब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लीगल एडवाइजर अनिल सिंह एडवोकेट ने संगठन को छोड़ा, और उनका भी यही आरोप था कि जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ल, वो जो चंदा होता है उसका हिसाब नहीं देते हैं, और यदि हिसाब मांगा जाता है तो गाली गलौज करते हैं। उसके बाद में नागेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, उनका विवाद हुआ। उनका भी आरोप जो था वो अभय देव शुक्ल पर था। वो भी चंदे को लेकर मामला था। उस मामले में जब अभय देव शुक्ल से मेरी बात हुई तो अभय देव शुक्ल ने बोला कि नागेंद्र कुशवाहा जो झारखंड में प्रदेश कार्यकारिणी है, जिले के जो पदाधिकारी है, उन्हें पैसा नहीं देते हैं, चंदा जो होता है वो इकट्ठा कर लिया था। मतलब जो लोग भुगतान को लेकर लड़ने खड़े हुए थे वो लोग आज चंदे के पैसे के लिए उलझे हुए हैं। और एक पत्र वायरल हो रहा है इस समय मणिभूषण का, पटना बिहार से, वो प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए अभय देव शुक्ल पर और चंदे की बात की है। इसी बीच में जो पोस्ट वायरल हुई हैं, जो ग्रुप है सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनकारियों के, उसमें एक पोस्ट बहुत वायरल हुई थी गत दिनों में कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के मोहित कुमार, उन्हें 20,000 रुपये महीना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा दे रहा है। और ये भी एक वायरल हुई पोस्ट इसमें चल रही है कि लगभग 20 लाख रुपए मात्र बिहार से जो है वो चंदा इकट्ठा हुआ है, और उसमें 5 लाख रुपए जो है मोहित कुमार को मिले हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है साथियों, जो भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, कि यदि कोई संगठन खड़ा होता है तो उसके चलाने के लिए निश्चित रूप से पैसे की जरूरत होती है, उसमें चंदा भी होता है। लेकिन साथ में ये कहना चाहूँगा, लेकिन उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि पार्टी का कोई पदाधिकारी हिसाब मांगता है तो हिसाब भी देना चाहिए। लेकिन इस बीच में जो आरोप प्रत्यारोप चला है, मैं ये कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूँ कि इससे आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, इससे सहारा इंडिया के प्रबंधन को बल मिल रहा है। या जो आपके संगठन में सहारा इंडिया के एजेंट ऐसे हैं जो अभी भी मैनेजमेंट से मिले हुए हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, उन लोगों को आपकी इस कमजोरी का जो है सारा इंडिया को फ़ायदा कराने का मौका मिल रहा है। तो मैं सारे जितने भी संगठन हैं, आप देखिए कि ये पहले विवाद जो था वो मदन लाल आज़ाद, जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका और अभय देव शुक्ल के बीच का था। लेकिन क्या हुआ, मैंने भी प्रयास किया दोनों को बैठाकर, लेकिन वो विवाद नहीं निपटा। ठीक है, आपके संगठन अलग अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लड़ाई सबकी एक है।
तो जितने भी आरोप प्रत्यारोप इन संगठनों में चल रहे हैं, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों संगठन अलग हो, विचार अलग हो, जब लड़ाई एक है तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर ख़त्म कीजिए, क्योंकि इससे न केवल आंदोलन कमज़ोर हो रहा है बल्कि सारा प्रबंधन को मजबूती मिल रही है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आप तो अब लड़ने खड़े हुए। 2016 में हम लोगों ने सारा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सारा मीडिया में मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि हम लोगों ने उस समय मोर्चा खोला था जब सारा में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हम लोगों को पीड़ा होती है, पीड़ा इसलिए भी होती है कि आपके आंदोलन को आगे बढ़ाने में, आपके आंदोलन को विस्तार देने में, आपकी आवाज़ को बुलंद करने में मैंने व्यक्तिगत रूप से या अपने संसाधनों से या संचार के माध्यम से बहुत बढ़ावा दिया है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये प्रयास है कि आंदोलन इतना बड़ा हो कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो हमारे निवेशक साथियों का पैसा है उनको वापस मिले, सारा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन मिले, या सारा से जो लोग नौकरी छोड़कर गए हैं उन्हें सारा प्रबंधन पैसा नहीं देना चाह रहा है, उनका पैसा मिले। मेरा शुरू से ही यही प्रयास रहा है कि जितने भी निवेशक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनका पैसा मिले। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर संगठन में चला है, इससे आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। आंदोलन कमज़ोर नहीं करना है, आंदोलन मजबूत करना है। और साथियों मैं ये भी बता दूं आपसे कि 2024 के चुनाव से पहले जो पैसा सारा इंडिया का जो है वो निकल जाएगा तो निकल जाएगा, उसके बाद में पैसा मिलना नहीं है। तो 2024 के चुनाव से पहले ये पैसा निकलवाना है, और पैसा तब निकलेगा जब आंदोलन मजबूत होगा। तो साथियों फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस आंदोलन को मजबूत करना है, कमज़ोर नहीं करना है। और व्यक्तिगत रूप से अभय देव शुक्ल जो हमारे भी साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, यदि वो वीडियो देखें, कि साथी पारदर्शिता लाइए। आप अगुवाई कर रहे हैं आंदोलन की, हिसाब की यदि कोई मांगता है, ये सब आपके सहयोगी हैं, और यदि प्रयास करेंगे तो फिर आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन पारदर्शिता लाइए, अपने व्यवहार में नरमाई लाइए। और साथ ही में सुब्रत राय जो चेयरमैन है सारा के, उनसे भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन सुब्रत राय ने आगे बढ़कर अपने चैनल पर या किसी माध्यम से निवेशकों से, कर्मचारियों से बड़ा दिल रखते हुए माफ़ी मांग ली और गलती मान ली कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने आप लोगों का शोषण किया है, आप लोगों के साथ ठगी की है, अब आप लोगों के मान सम्मान अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा और आपको एक एक पैसा दूंगा, किसी की एक एक पैसा मन नहीं दूंगा, और प्रयास से नहीं शुरुआत करते पैसे दिलवाने की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यही आंदोलनकारी, यही निवेशक जो आपके साथ खिलाफ खड़े, एक आपके साथ मिलकर ही काम करना लगेंगे। लेकिन सुब्रत राय को अपनी जो नीयत उनकी ख़राब है उसे दरकिनार करके अच्छी नीयत के साथ में एक बड़ा आह्वान करना चाहिए और माफ़ी मांग कर करना चाहिए। क्योंकि सुब्रत राय के प्रवचन मैंने सुने हैं, जब मीटिंग में वो बोलते थे कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। यदि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है तो आगे बढ़ के मांगिए माफ़ी इन निवेशकों और कर्मचारियों से, और बोलिए मुझसे गलती हुई है, देखना फिर सहारा उसी बुलंदी पर जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल